एएमयू देगा सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को डी लिस्ट की उपाधि। केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। जनसंपर्क विभाग मेंबर इंचार्ज प्रोफेसर शाफे किदवई ने दी जानकारी। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इंतजामिया की ख्वाहिश है कि इस बार होने वाले दीक्षांत समारोह में डी लिस्ट की मानद उपाधि सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को दी जाए। हालांकि उसके लिए विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय से पत्र व्यवहार चल रहा है। इस पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग मेंबर इंचार्ज प्रोफेसर शाफे किदवई ने बताया कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वैश्विक मामलों में दिए गए योगदान और उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें डी लिस्ट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। हालांकि यह केंद्र विश्वविद्यालय अभी तक अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले शिक्षकों को डी लिस्ट की उपाधि भी दे चुका है। वहीं शाफे किदवई ने आगे बताया कि पहली बार विदेश मंत्रालय को पिछले साल सितंबर महीने में एएमयू का प्रस्ताव मिला था, जिसके बाद उन विदेशी गणमान्य लोगों की सूची मांगी गई थी जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना के बाद से मानद डिग्रियां दी गई। वहीं विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2021 में ही केंद्र को गणमान्य व्यक्तियों की सूची भेजी थी। हालांकि एक बार फिर से विश्वविद्यालय ने अपने प्रस्ताव को लेकर विदेश मंत्रालय से क्राउन प्रिंस को डी लिस्ट की मानद उपाधि प्रदान करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में एएमयू के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने इस्लामी देशों के साथ बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की स्थिति में एएमयू की भूमिका की सराहना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1955 में सऊदी किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज को डी लिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं 1958 में पश्चिम जर्मनी के पूर्व चांसलर लुडविग एरहाद, 1960 में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, 1952 में पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला एलेनोर रूजवेल्ट, 1983 में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कयूम, 2005 में ईरान संसद के पूर्व अध्यक्ष घोलम अली हदेद अदेल, 2016 में जापानी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर तकाकी काजिता के साथ ही दलाई लामा को मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डीलिट की ऑनरेरी डिग्री बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खत लिखा है और ये लिखा है कि भारत के सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों से बहुत पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो उन संबंधों को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के किसी नोन आदमी को, जैसे वहाँ के जो शासक हैं और जो क्राउन प्रिंस हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक पत्र लिखा है कि यूनिवर्सिटी के स्पेशल कॉन्वोकेशन करके उनको ये डिग्री देगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को एक खत लिखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस संबंध में भरसक प्रयास कर रहे हैं। उसी जो खाड़ी के देश है सऊदी अरब से, उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। तो ये हम लोगों ने खत जो है ये सितंबर में लिखा था और सितंबर के बाद आपको पता है कोविड वगैरह शुरू हो गया था, तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। लेकिन बाद में हम लोगों से पूछा गया कि किन किन लोगों को अब तक डिग्री दी जा चुकी है फ़ॉरेन के। तो उन्होंने बताया कि हमने मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर साहब को और रज़ा शाह पहलवी को, मॉरिशस के प्रेसिडेंट को, दलाई लामा को, इन सबको यूनिवर्सिटी जो है डिग्री देती रहती है, ऑनरेरी डिग्री देती रहती है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो हमें जब मिनिस्ट्री से परमिशन मिल जाएगी तो हम लोग कॉन्वोकेशन करके ये उनको सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस उनको डिग्री दी जाएगी। और भारत के न सिर्फ प्राचीन संबंध है बल्कि मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी अरब के खाड़ी के देशों से बड़ा गहरा संबंध है कि हमारे बहुत से पूर्व छात्र वहाँ की बहुत सी कंपनीज़ में बहुत सी फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत से एलुमनाई है जो वहाँ रहते हैं। तो उनको भी एक तरह से फिर हम लोग इन्वॉल्व करेंगे और उनके लिए भी अच्छा होगा कि खाड़ी के देश और सऊदी अरब के जो लोग हैं, जो शासक हैं, उनका अलीगढ़ से भारत से फिर से भारत से अच्छे संबंध हों। सर, ये घड़ी तक कितने समय जल्दी कब आएगी? नहीं, ये मिनिस्ट्री से जब हमें
इजाज़त मिल जाएगी, मिनिस्ट्री जब हमें परमिशन देगी तो हम लोग उसको करेंगे कन्वोकेशन। क्या एएमयू को उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? बता यूनिवर्सिटी को तो फ़ायदा इस लिहाज से ही है कि वो आएंगे तो पिछली बार भी जब जो कोई फॉरेन के गणमान्य नागरिक आते हैं तो यूनिवर्सिटी को भी उससे फ़ायदा होता है। बहुत से हमारे यहाँ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का कोर्स है ना, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है। इससे पहले जो सऊदी अरब के आए थे उसको उसमें भी हमारी मदद की थी। उसके अलावा भारत को ओवरऑल भारत की जो सांस्कृतिक और आर्थिक और सोशल संबंध है उसमें भी ये मदद मिलेगी और यूनिवर्सिटी को भी उसका ज़रूर फ़ायदा होगा।